दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जाता है। आप अपने एडवाइज़र से पूछ के ही इन्वेस्टमेंट्स करें। तो आइए सबसे पहले मार्केट के पॉजिटिव न्यूज़ सुनते हैं। इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग 2020 से 50% बढ़ चुकी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में कितना इम्पोर्टेंस है। एंड वैसे भी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस साल यानी 2025 को डिफेंस सेक्टर का टर्न अराउंड करने का सोचा है। और आई थिंक कुछ बहुत हद तक इसमें इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही है डिफेंस सेक्टर में। आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, मझगांव डॉक और तमाम इन सब के साथ में समझौते हो रहे हैं, इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट $3 बिलियन क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। ये उनके चीफ सत्या नडेला का कहना है। और वो इसी संदर्भ में 10 मिलियन लोगों को ट्रेन करेगा 5 सालों में। ये जो चाइना से जो वायरस आउटब्रेक हुआ है, HMPV, जिसके कुछ केसेस भारत में भी आए हैं, हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि ये ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं, ज़्यादा सीरियस नहीं है। आपको खाली प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और इससे इंडिया में बहुत कम इम्पैक्ट आएगा। बट हाँ, उसमें आपको एहतियात तो बरतना ही पड़ेगा, क्योंकि निमोनिया जैसे सिम्टम्स हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम, इस तरह का चीज़ें उससे आ सकती है। तो आप इससे परहेज करिए, इससे बचाव कीजिए। बाकी ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड और सिल्वर इस साल फिर से अपने अपवर्ड ट्रेंड में जाते हुए दिख रहे हैं 2025 में। तो जो लोग गोल्ड और सिल्वर में इंटरेस्टेड हैं, वो अपने एडवाइज़र से पूछ के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अभी निफ्टी को के कुछ रिस्क के ऊपर में देखते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है यूएस डॉलर, यानी कि हमारा जो रुपया कमज़ोर हो रहा है और यूएस डॉलर स्ट्रेंथ में आ रहा है, उस पे हम लोग देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा जोन आया है जहाँ पे यूएस डॉलर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन भविष्य में उसके और ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए उसने स्लाइड दिखाया है 3 ट्रेडिंग डेज में, लेकिन आगे यूएस डॉलर बढ़ सकता है। और ये है पहला थ्रेट जो हमारे मार्केट्स के लिए है, जिससे मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं। वो है यूएस डॉलर का बढ़ना और रुपये का कमजोर होना। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार मार्केट से निकल रहे हैं, वो बेच रहे हैं। आप देखिए, पूरा दिसंबर उन्होंने बेचा, जनवरी में भी पहले दिन बेचा और उसके बाद में सिर्फ एक दिन यानी 2 जनवरी को उन्होंने खरीदारी की। ये सारी वैल्यूज करोड़ में है, इसको करोड़ समझिएगा। उसके बाद में फिर बेचा और फिर कल भी बेचा। तो लगातार फॉरेन का सेलिंग जारी है। बट गुड न्यूज़ ये है कि हमारे डोमेस्टिक जो है वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। जब वो सेल कर रहे हैं तो ये लोग बाइंग कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कि अक्टूबर में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना सारा माल निकाल लिया, 1 लाख करोड़ का करीब जो शेयर्स है बेच दिए, और उससे मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ गई। तो उनका प्रेजेंट रहना मार्केट में, उनकी खरीदारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए दूसरा रिस्क आ गया। पहला रिस्क यूएस डॉलर, रुपये का कमजोर होना, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल बाइंग में एफआईज का मार्केट से लगातार बेचना। तो तीसरा रिस्क में ये आता है कि मार्केट का जो हेल्थ है वो
न्यूट्रल से फियर की तरफ आ गया है। तो जब इस तरह का ट्रेंड आता है कि न्यूट्रल से वापस फियर, फियर से फिर एक्सट्रीम फियर आता है, तो मार्केट में लोग डरते हैं खरीदने से, और जो पहले से बने हुए हैं वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट का काम करता है जब ये हेल्थ इंडिकेटर इस तरह का आता है। आप देख सकते हैं ये फियर जोन में है। तो ये हो गया आपका तीसरा थ्रेड। फिर मैं ये, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देखें तो मैं वीकली जो अपडेट देता हूँ संडेज को, उसमें ये चार्ट मैं दिखाता हूँ जिसमें मंथ ऑन मंथ आपका हाई एंड लो को दिखाता हूँ। तो आप देखिए हमारा जो सबसे जो ऑल टाइम हाई आया था वो आया था सितंबर मंथ में। ठीक है, सितंबर मंथ में कितना आया था? 26,178। तो हम इसको अगर बेंचमार्क मान के चलते हैं तो अभी लो जो अभी तक का जो आया है इसके बाद, वो आया है नवंबर में 23,349। ठीक है, तो इसके बाद में जब अभी तक मार्केट इसको इस लेवल को बचा के रखा हुआ है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, समझ लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला जोन है, लेवल है। इसको तोड़ देगा तो मार्केट और नीचे आएगा। अभी तक तो नहीं आया है, इस हाई के बाद में अब तक नहीं आया है, बट अगर इसको तोड़ दिया तो वो और नीचे गिरेगा। तो जब तक ये ऊपर बना हुआ अगर इसको बचा लेता है तो मार्केट में बाउंस बैक डेफिनेटली आएगा। जब इसको तोड़ेगा तो नेगेटिविटी और मार्केट और वीकन करेगा, एंड लोगों लोगों में जो भय फैक्टर मैंने अभी दिखाया था वो भय फैक्टर आने लग जाएगा, लार्ज स्केल में आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये दो लेवल्स को ध्यान रखिएगा, बल्कि जो लोएस्ट लेवल है उसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अभी देखिए जो मैं वीकली बेसिस में आपको एक्सपेक्टेड लेवल्स बताता हूँ निफ्टी के, तो वो निफ्टी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसा मैंने बताया है। यहाँ पे देखिए एच पी एम वी का जो न्यूज़ आई थी उससे मार्केट जो है पूरा रिएक्ट किया, और कल काफ़ी मार्केट गिरा है एच एम पी वी। तो ये उसके न्यूज़ से ये मार्केट गिरा है, और मार्केट लेकिन ओवरऑल वीक जोन में है। तो आप सोच समझ के अपना एडवाइजर से पूछ के ही इंडेक्स में खासकर इन्वेस्ट कीजिएगा। स्टॉक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनको ढूंढिए। मेरे वीडियोस भी देखिए, उसमें भी आपको मैंने कई सारे स्टॉक्स की चार्ट देता रहता हूँ मैं, आप उसको जाके देखिए। और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ऐसे समय में जब एक अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, लोगों को पता नहीं होता, एक भय का फैक्टर आ जाता है। लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स, जिस जो फंडामेंटली टेक सब स्ट्रांग होते हैं, वो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज जो इंडेसेस जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो सेक्टोरियल इंडेसेस हैं, उसमें सबसे ऊपर में आता है एनर्जी सेक्टर, फिर बैंक, फिर उसके बाद में ऑयल एंड गैस, फिर फार्मा, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, पीएससी और इंफ्रा। जो सेक्टर्स आज नहीं अच्छा परफॉर्म किए उनमें सबसे ऊपर में आता है आईटी। आईटी को मेन डर जो है यूएस डॉलर का रुपी के कमजोर होने का है। डिजिटल और ऑटो, तो इन तीन सेक्टर को छोड़ के बाकी सब सेक्टरों ने ग्रीन में ट्रेड किया है। आइए थोड़ा डिटेल में निफ्टी का लेवल्स जानते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है और क्या आगे भी हो सकता है, क्या अभी हो रहा है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और ये दो ब्लू लाइंस
मैं पहले भी वीडियोस में अगर देखेंगे तो ये मैंने दिखाया कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जिसपे मार्केट अभी टिका हुआ है। ये पहला है जून 21 को जो सॉल्स्टिस आता है उसी के आसपास का है। ये जून 25 का ये कैंडल बना था, रेड कैंडल उस समय हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर सीधा उसने बाउंस बैक किया, ऑल टाइम हाई बनाया था। और उसके बाद में भी दिसंबर 22 जो आया था, ये भी सॉल्स्टिस का समय है और इसमें भी वो दिखा रहा है कि काफी बड़ा उसको मतलब वीकनेस काफी बड़ी है यहाँ पे। बट नेवरदलेस इसको इस जोन को, इस सप्लाई डिमांड जोन को उसने बचा के रखा हुआ है, अभी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ एंड डेथ का सवाल है। इस जोन को तोड़ेगा तो नीचे में 3 मंथ के नीचे इस तरह लो में आ सकता है 3 मंथ्स में। बट ये जोन को अगर बचा गया तो ऊपर और जा सकता है। बट मार्केट ओवरऑल आपको मैंने फैक्टर्स गिना दिए कि 3-4 फैक्टर्स जो है वो सब नेगेटिविटी की ओर है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है और आगे कैसा करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस बैक आ जाएगा, बट ओवरऑल मार्केट में सडनली नीचे आने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है क्योंकि मार्केट में अभी कमजोरी खत्म नहीं हुई। तो आइए देखते हैं इसको, निफ्टी को लाइव चार्ट पे देखते हैं। तो ये मैंने काफी सारे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जो जोन्स बना के रखे हैं, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे हैं। ब्लू जोन मैंने बताया था कि ये जोन इमीडिएट सपोर्ट का जोन है, इसको तोड़ा तो कहीं ना कहीं वो यहाँ नीचे आएगा और इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो आप ध्यान से इंडेक्स में अगर प्ले करते हैं तो आप ध्यान से इंडेक्सेस को देखिए कि किस दिन भी इसमें कमजोरी मेजर आ सकती है। तो इसको देखते हुए आगे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि फियर जोन फॉर मार्केट्स वंस अगेन। और निफ्टी स्टिल इन वीक जोन, ध्यान रखिएगा इसको। बजट रैली टू स्टार्ट लेट। हाँ, तो कल के लिए निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो मैंने आज जो निफ्टी क्लोज हुई है वो हुई है 23,707 रुपये 90 पैसे पे। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हैं। अगर ऊपर जाती है तो ये उसके रेजिस्टेंसेस हैं, ये उसके सपोर्ट लेवल्स हैं। मार्केट के 4 रिस्क मैंने आपको दिखा दिए हैं डिटेल में, आपको समझा भी दिया है, आप समझदार हैं। तो अगर नीचे आता है तो पहला लेवल जो इम्पोर्टेंट होगा वो 23,554 है, फिर 23,400 है, 23,246 और 23,092। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन के जस्ट ऊपर ही है। नियर टाइम जो सपोर्ट जोन है, मंथली सपोर्ट जोन, उसके ऊपर में ही है। अगर यहाँ से टूटा तो ये 3 मंथली सपोर्ट जोन्स पे आके अटक सकता है। तो सिमिलर टू निफ्टी ये भी अभी वीकनेस ही है इसमें। अब सोच समझ के इंडिसेस में इन्वेस्ट कीजिएगा। कल के लिए बैंक निफ्टी आज जो 50,202.15 पे बंद हुआ, तो ये यहाँ पे है। अगर ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंसेस है और नीचे आता है तो ये उसके सपोर्ट लेवल्स है। अपने एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अगर इंडेसेस में करने हैं। स्टॉक्स का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, अच्छे अच्छे चार्ट जिसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चार्ट्स पे प्राइस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाके आप देख सकते हैं। उसमें से आपको अगर अच्छा लगे तो अपने एडवाइजर से पूछ के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। और मैं ये हर दिन की तरह मैं यूथ के लिए एक मैसेज लाता हूँ जिसमें उनको कहता हूँ कि भाई वो अपना लोन लेके इन्वेस्ट ना करें,
अपने पैसों का कुछ पोर्शन ही मार्केट में लगाएं। बाकी और भी इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रिटर्न्स आ सकते हैं। और अपने हार्ड एंड मनी को, अपने कमाए हुए धन को कभी भी गवाए नहीं। इसी मैसेज के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पुराने वीडियोस को अवश्य देखिए, उसको भी लाइक कीजिए। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।